नमस्कार दोस्तों। आज पूरे देश में एक ही क्रांति की लहर फैली हुई है। पूरा देश मोदी जी के साथ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सिर्फ आम आदमी के खिलाफ है। ये कुछ अजीब लग रहा है। पिछले 3 दिनों से देश में 2 ही चर्चा है कि मोदी जी के साथ है हम, लेकिन केजरीवाल हमारे साथ क्यों नहीं है। दोस्तों, मेरे अंदर भी यही प्रश्न उठा था 2 दिन से क्योंकि मैं भी यही सोचता था। मैं भी वो व्यक्ति हूं कि मुझे भी ऐसा लगता था कि केजरीवाल ईमानदार आदमी, इसलिए सबसे ज्यादा मुझे प्रश्न केजरीवाल जी से थे। सबसे ज्यादा विडंबना अपने दिल में केजरीवाल के खिलाफ लेके बैठा था मैं, कि उनसे ही उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, इसीलिए मैंने केजरीवाल क्या है, वो क्या कहना चाहते, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये जानने के लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ उनके लिंक और वीडियो खोलने की कोशिश की। और जैसे यूट्यूब और गूगल पे मैंने डाला तो दोस्तों सुन के आश्चर्य होगा, मुझे कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे और ऐसी लिंक मिली कि दोस्तों मेरे पैरों जरे जमीन खिसक गई। जिस आदमी को मैं क्या समझता था दोस्तों, मैं उसकी परिभाषा नहीं बता सकता आपको, सिर्फ आपको नाम बता सकता हूं। आप यूट्यूब पे लिंक पे जाइएगा और वहां पर राहुल मेहता लिखिएगा। ये हमारे देश के, आपने राजीव दीक्षित का नाम सुना होगा। राजीव दीक्षित भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जो प्रवक्ता रह चुके बहुत ही महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने हजारों की तादाद में यूट्यूब पे उनके वीडियो पड़े। देश को फॉरेन की कंपनियां किस तरह लूटती है, 4000 कंपनियां फॉरेन की हमारे देश में, और 65 सालों से किस प्रकार हमारे लूट रही है, किस प्रकार हमारे नेताओं के साथ साठगांठ करके देश को बर्बाद किया जा रहा है, उसके बारे में बहुत सारे वीडियो है। उसी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के एक व्यक्ति है राहुल मेहता, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनके यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपको पता चलेगा केजरीवाल क्या चीज है। मैं नहीं जानता था अभी तक दोस्तों। एक दूसरा नाम देता हूं, इसी आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर है, 2006 जब आम आदमी बनी भी नहीं थी, आम आदमी पार्टी 2006 से वो केजरीवाल के साथ है। और एक वकील भी है हमारे देश के जाने माने, अश्विनी उपाध्याय नाम है उनका। आप यूट्यूब पे अश्विनी उपाध्याय डालिएगा। फिर से कहता हूं दोस्तों, यूट्यूब पे अश्विनी उपाध्याय, क्योंकि मुझे ये ढूंढते हुए हाथ में लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे देशवासियों को भी ये मैं नाम बताऊं। उनका भी स्टिंग ऑपरेशन, उन्होंने इंटरव्यूज दिए है केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल के बारे में जो हम नहीं जानते, जो काले धन के खिलाफ क्यों, उसके जवाब मुझे वहां से मिले मुझे। दोस्तों, उन्होंने इतना सनसनीखेज खुलासा किया कि गल्फ कंट्री से हमारे देश की किसी पार्टी को पैसा नहीं मिलता, लेकिन गल्फ कंट्रियों से पैसा इस आदमी को आ रहा है। फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कंपनी के एजेंट है, एनजीओ है, फोर्ड एनजीओ, फोर्ड फाउंडेशन, उसके यहां से पैसा इसके पास आ रहा है। तो दोस्तों, ये क्या करना चाहता है? क्यों, मैंने राजीव दीक्षित को बहुत सुना है, उनके साथ रहा हूं मैं, इसलिए मुझे पता है कि इस देश में मल्टीनेशनल कंपनियां कितनी ताकत रखती है। दोस्तों, एक मल्टीनेशनल हमारी कंपनियां, जो वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनियां जिसको एमएनसी कहते हैं, वो हमारी पूरी भारत सरकार को खरीद सके, इतनी ताकत रखती है। उन्हीं का पैसा ये आदमी के पीछे लगा हुआ है। वो कंपनियां ये चाहती है कि इस देश में कोई भी सरकार स्थिर सरकार ना बने, क्योंकि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो स्थिर सरकार न हो। दोस्तों, हमने 20 साल में सुना होगा कि स्थिर सरकार इस देश में नहीं आ रही। हम यही परेशानी में थे कि कम से कम सेंटर में एक स्थिर सरकार चाहिए, पूरी मेजोरिटी, पूर्ण बहुमति वाली सरकार चाहिए। लेकिन पिछले 15-20 साल में पूर्ण बहुमति वाली सरकार नहीं बन पा रही थी। दोस्तों, पहली बार पूर्ण बहुमति वाली सरकार मिली। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि आज मोदी जी ने पूरे विश्व में हमारे नाम का डंका बचा दिया है, क्योंकि उसके बाद उनके पास पूर्ण बहुमति है। ये आदमी, ये फोर्ड फाउंडेशन, ये एमएनसी जिसको कहते हैं, ये कंपनियां ये चाहती थी कि इस देश में अराजकता रहे, कम से कम राजनीति और नेशनल लेवल पे, सेंटर में। और इस आदमी की मंसूबा यही था। मैं नहीं कहता दोस्तों, आपको मैंने जो नाम बताया अश्विनी उपाध्याय, जाके ढूंढ लीजिएगा, आपको धीरे धीरे सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये आदमी, पार्टी इसीलिए बनाई इस आदमी ने कि देश के अंदर किसी राजनीति पार्टी को सत्ता का मौका ना मिले और एक खिचड़ी सरकार बने, हमारी सरकार अस्त व्यस्त चलती रहे। और अगर जब तक देश में सेंटर में, कम से कम, राज्यों की बात मैं नहीं करता दोस्तों, ये तो हमारा घर का निजी मामला है, चलता रहेगा, लेकिन जब तक देश में सेंटर में अगर स्थिर सरकार नहीं होगी, देश का विकास नहीं हो सकता मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण। दोस्तों, मुझे एक दूसरी बात भी धीरे धीरे क्लिक होने लगी कि दोस्तों, जब से आज 6 साल से मैं देख रहा हूं इनको कि ये बहुत अजीब अजीब बातें उटपटांग कर रहे थे। खुशी भी होती थी कि कभी वाड्रा के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी अंबानी के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी अदानी के खिलाफ बोल रहे हैं, अच्छा लगता था। लेकिन अब ये क्लियर हो रहा है दोस्तों कि ये तो हमारे देश की कंपनियां थी। तो हमारे देश में करप्शन होगा दोस्तों, मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों, क्या फॉरेन की कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां कोई करप्शन नहीं करती? हमारे देश में 4000 मल्टीनेशनल कंपनियां जिसने हमारे देश के नाक में दम किया हुआ है, उसकी बातें कभी नहीं करता ये बातें मुझे क्लियर हुई, अपने आप कड़ियां जुड़ती जा रही है। इस देश में इसने दोस्तों विधानसभा में बैठ के चिंदी चोर जैसे मामूली से प्रश्नों पे हमेशा बवाल मचाया। दिल्ली की लाइट के पीछे बिजली के थंभों पे चढ़ गया यार, बंदर की तरह।
क्या था ये कोई देश का मुद्दा था? दोस्तों मैं गिनवाता हूं देश का मुद्दा। हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार, हमारा देश का मुद्दा था काला धन, हमारा देश का मुद्दा था आतंकवाद, हमारा देश का मुद्दा था नक्सलवाद, हमारा देश का मुद्दा था बांग्लादेश से घुस जाते हैं कितने ही लोग। कभी आपने देखा नेशनल मुद्दों पे इसने कभी चर्चा की? अभी पिछले 2 साल पहले मैंने देखा था कि अहमदाबाद में, गुजरात में, अहमदाबाद के अंदर टोरेंट कंपनी के खिलाफ भी ये कुछ मुद्दे लेके आया था कि यहाँ रेट कुछ ज्यादा लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये देश के बहुत सीरियस मुद्दे नहीं है। दोस्त मैं अहमदाबाद में रहता हूं, मुझे पता है अहमदाबाद की हमारी टोरेंट कंपनी की फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि अगर 2-5% ज्यादा लेती होगी, मैं मना नहीं करता क्योंकि मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, अगर 2-5% ज्यादा लेती होगी कोई बात नहीं, लेकिन फैसिलिटी हमको अच्छी देती है। हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सभी जगह जाते हैं, आप गए होंगे, आपको ही पता होगा। दिल्ली राजधानी में जितनी फैसिलिटी लाइट के लिए कब आती कब नहीं आती किसी को पता नहीं, आती कम है जाती ज्यादा है। अहमदाबाद में कभी नहीं होता है। अहमदाबाद में उनको ये भी नहीं पता होता कि लाइट पिछली बार कब गई थी। दोस्तों